सर, आप पूर्व सैनिक हैं, आपने सरहदों पर रहकर देखा है सब कुछ। आज एक बड़ी दुर्घटना अभी घटी है जिसमें कई जवान और कई अफसरों के मौत की खबर तो आ ही रही थी, लेकिन सीडीएस यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख जो एक नया पद हुआ था उसके प्रमुख बनाए गए थे विपिन रावत जी, उनके भी देहांत की सूचना आ चुकी है, पुष्टि हो चुकी है। क्या कहेंगे इस हेलीकॉप्टर हादसे पर? निश्चित रूप से मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। आज मैं नहीं, पूरा किसान आंदोलन स्तब्ध है और आज मैं खुद द्रवित हूँ। इस प्रकार से जो देश के लिए जी रहा था और असामयिक तरीके से अचानक घटना घटित है, निश्चित रूप से ये बहुत तकलीफदेह है। इसमें हमने किसी ने अपनी माँ को, बेटे को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया, यहाँ तक कि उनका पूरा परिवार ही उसमें है। तो चीज़ें बहुत रुला देने वाली हैं और मैं उनके श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन किसान आंदोलन की तरफ से मैं उनको दे रहा हूँ। लेकिन बात यह है, कभी भी जांच जब चलती है तो संदिग्ध मान के चलती है। संदिग्ध मान के अगर पुलिस अगर अपनी पहले ही मान ले तो चीज़ें आ नहीं सकती, क्योंकि अगर हम संदिग्ध मान के चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें सही तरीके से, दूध का दूध पानी का पानी का, अगर सही है तो सही आ जाएगी। इसलिए पहले टाइप नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से जब हेलीकॉप्टर उड़ा था उसका क्लियरेंस लिया जाता है। क्लियरेंस लिया गया कि नहीं लिया गया, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा था, कैसे था, क्या कैसे जो उसका ब्लैक बॉक्स होता है वो मिलेगा सारी चीज़। लेकिन उसको संदिग्ध मानना ही चाहिए। और ऐसे बहुत से कई बार इतिहास में हुए हैं कि ऐसे लोगों का जो अपने बहुत बड़े पद पर सीडीएस, जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष हुआ करता था, वो है, उनके लिए हम ये मान के नॉर्मल घटना, दुर्घटना, विमान दुर्घटना ऐसा नहीं चलेंगे। इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बढ़िया जांच होनी चाहिए। अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि पीएम मोदी जी इस पर खुद अध्यक्षता इसकी टीम की कर रहे हैं। रक्षा मंत्री जी उनके घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंच चुके लिए अध्यक्षता, घर पहुंचो, मॉनिटरिंग कर रहे हैं स्वयं। नहीं, अध्यक्षता, इसकी टीम की पूरी अध्यक्षता है। तो प्रेसिडेंट को होना चाहिए। एक सीडीएस गया तो इसको दुर्घटना मात्र मानने से नहीं होगा और इसको निश्चित रूप से ये मान के चलना चाहिए कि साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। तो इस पर जांच बढ़नी चाहिए। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आएगा जरूर। बहुत बड़ी चीज़ें उनके तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, उनकी सारी चीज़ें इसमें राज दफन है, सारी चीज़ें हैं, क्या बात थी, क्या नहीं थी, क्या अचानक हुआ, तो इस पर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच का पता लगेगा। ऐसे समय पर जबकि पुलवामा को ही शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है, कई बार आप लोगों ने भी कहा पुलवामा की भी जांच होनी चाहिए, नहीं हुई। इंस्पेक्टर एक जो संदिग्ध पकड़े गए उनकी जांच नहीं हुई। सरहदों पर तनाव है, चीन से मामला चल रहा है, अचानक इस तरह की खबर आने को आप फौजी की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो क्या मानते? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा इसको पुलवामा से जोड़ के ना देखा जाए। उसका मसला अलग था, चीज़ें अलग थी, उसमें कई चीज़ें थी। जैसे बताना चाहता हूँ पुल लूप होल क्या थी। उसमें कुछ दिनों पहले उनको गाड़ियों को चेक कौन करता है, चेक पोस्ट बनी होती है। चेक पोस्ट किसके ऑर्डर हटाए गए, कोई जवाब नहीं दे पाया। चेक पोस्ट, जब चेक पोस्ट पर गाड़ी चेक कर ले जाती तो वहाँ गाड़ी क्यों जाती बारूद भरी, ठीक है ना। सवाल कई थे, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। और वहाँ पे उग्रवादियों तो उड़ाया गया था। ये चीज़ें अगर इसमें अगर ऐसा कुछ होता तो दूसरा हिसाब किताब हो जाएगा, वहाँ उससे मतलब नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा जनता द्रवित नहीं है, दुखी है कि हमने एक सैनिक को खोया है, लेकिन वहाँ एक कई जवानों की पूरी बसी उड़ा दी गई थी, तो वहाँ मसला अलग, इसको जोड़ के मैं नहीं देखता। वो मसला अलग था। निश्चित रूप से उसको दबाया गया, करा, उसकी जांच जरूरी थी। क्यों हटाया गया बारूद जो कहीं किसी फैक्ट्री की मिलती है, तो कैसे बारूद वहाँ तक पहुँची, गाड़ियाँ चीज़, तो वो अलग चीज़ को अलग जोड़ के देखा जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन इसकी जाँच होनी चाहिए, जाँच के बाद ही किसी नतीजे पहुँच जा सकता है। जी, आपको क्यों शक महसूस हो रहा है? जी देखिए, ये पुलिस का एक नियम है। आप भी रहेंगे तो संदिग्ध मान के ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आप मान लें दूसरा छोड़ देंगे तब जांच होगी नहीं। अगर मान लीजिए उसमें कुछ साजिश है तो ये नियम है कि हम संदिग्ध मान के ही चलेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी, सही होगा तो खत्म हो जाएगा। ये नियम है। अगर हम पहले ही मान लें तो कैसे होगा। ऐसी कई चीज़ें हुई कि नॉर्मल दुर्घटना दिखाई थी, बाद में वो लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं साजिश थी, और कहीं भी साजिश लगता है और बाद में उसमें कुछ नज़र नहीं आता। तो हम कभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसीलिए चलती है लेके कि उसको जो है साजिश ही मानती है, दुर्घटना नहीं मानती है। उसको जो आएगा आएगा। आप देखना इसमें ही होगा, एक जाँच बैठेगी, जाँच करेगी, कोई क्लीन चिट नहीं दे सकता। जाँच की पारदर्शिता पर आप कितने आश्वस्त हैं? जी, निश्चित रूप से पारदर्शिता रखनी चाहिए, होनी चाहिए, पूरा देश देखेगा, आप बताएंगे। लेकिन पूर्ववर्त में जैसे पुलवामा घटना हुआ था, चीज़ें अगर कहीं जाती हैं तो दबाने का प्रयास अक्सर हो जाता है। लेकिन मैं जहाँ तक चाहूँगा कि, और मुझे है कि जांच इसकी ठीक हो, नहीं तो पूरा देश जनता देख रही है, बहुत से कोर्ट देख रहे हैं, कचहरी, सारी जांच ठीक होगी। और जो साउथ में है, साउथ की पुलिस करेगी, उसके बाद अगर जांच बैठती है तो सहयोग करेगी, जो साउथ का मैटर है ना सारी चीज़ें। फिर वायुसेना का मैटर है, क्योंकि वायुसेना के अंडर में MI-17 था, तो चीज़ें उसमें कई एजेंसियां हैं। इतना आसान नहीं है कि चीज़ों को बरगलाना, हमें लगता है नहीं। जब एक जगह एक चीज़ें हों तो हो सकता है, लेकिन उसमें कई जगह घटनाएं, वहाँ से उड़ा है,
एयरफोर्स उसकी जिम्मेदार है, उस ये एरिया में घटना हुई है तो ब्लैक बॉक्स खोज रहे होगे, तो पुलिस के भी वहाँ पे FIR लॉन्च की होगी, सारी चीज़ें। कई लोगों के मामला दबाया नहीं जा सकता है, फिर भी सरकार है।